नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक राजस्थान और प्रमुख सभ्यताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान में पुरातात्विक संरक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 में आरंभ हुआ था और ये कार्य शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है SCL कार्लाइल को ये श्रेय दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, जयपुर और इंद्रगढ़ से प्राप्त पाषाणकालीन उपकरण हैंड एक्स और एस्यूलियन तथा कलीवर की खोज 1870 में किसने की थी? तो दोस्तों हैंड एक्स, एस्यूलियन और कलीवर की खोज है 1870 में किसने की थी? तो दोस्तों ये प्राप्त कहाँ से हुए? जयपुर और इंद्रगढ़ से प्राप्त हुए। कौन से काल के हैं? ये आपके पाषाणकालीन उपकरण हैं। तो इनकी खोज 1870 में किसने की थी? ये खोज की थी आपके CA हैकर ने। किसने की थी? CA हैकर ने ये खोज की थी। तीसरा क्वेश्चन, 1971 से 1976 ईस्वी में के मध्य आलचीन, AS गाउडी और KTM हेगड़े ने कहाँ से मध्य पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की थी? तो दोस्तों ये खोज की थी आपके बूढ़ा पुष्कर से, अजमेर से और जैसलमेर से। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, भरतपुर में किस स्थान से प्राग ऐतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं जिनमें मानव आकृति, व्याघ्र, बारहसिंगा और सूर्य के चित्र अंकित हैं? तो दोस्तों भरतपुर का कौन सा स्थान है जहाँ से चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं जिसमें मानव आकृति, व्याघ्र, बारहसिंगा और सूर्य के चित्र अंकित हैं? तो दोस्तों ये मिले हैं आपके भरतपुर से। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, किस ताम्रकालीन स्थल से तांबे की 58 चूड़ियाँ प्राप्त हुई है? तांबे की 58 चूड़ियाँ। तो दोस्तों ये आपके प्राप्त हुई है किरडारोज से। किरडारोज से तांबे की 58 चूड़ियाँ प्राप्त हुई है। छठवां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि बड़े जानवरों के शिकार के लिए प्रयोग में लिया जाने वाला प्राग ऐतिहासिक काल का हार्पून नामक उपकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हार्पून उपकरण है वो बड़े जानवरों के शिकार के लिए प्रयुक्त किया जाता था और प्राग ऐतिहासिक काल का ये हार्पून उपकरण है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये प्राप्त हुआ है मलाह से। मलाह नामक स्थान से आपके हार्पून उपकरण प्राप्त हुआ। हार्पून का प्रयोग बड़े जानवरों के शिकार के लिए किया जाता था। सातवां क्वेश्चन आपके सामने है, स्वतंत्रता के बाद भारत का खोजा गया दूसरा सभ्यता स्थल कौन सा था? स्वतंत्रता के बाद भारत का खोजा गया दूसरा स्थल। तो दोस्तों ये था आपके कालीबंगा। यदि आपको पता है कि भारत का प्रथम सभ्यता स्थल कौन सा था खोजा गया तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आठवां क्वेश्चन आपके सामने रेड टोक सभ्यता से संबंधित है कि रेड टोक की सभ्यता में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं पूछी है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपके इसका उत्खनन 1938 में दयाराम साहनी और KN पुरी द्वारा करवाया गया। सही है। यहाँ से 105 कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो दोस्तों इसमें 2 नंबर ऑप्शन क्या होगा हमारा? 2 नंबर ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। तीसरा, यहाँ से 115 घेरदार कूप और 3075 आहत मुद्राएं मिली है। इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। यानी इतनी ज़्यादा मुद्राएं मिलने के कारण इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। तो 1, 3 और 4 तो राइट है और 2 नंबर ऑप्शन इसमें क्या होगा? गलत होगा। ये आपके जो कुषाणकालीन मुद्राएं हैं वो नलियासर से मिली है। कहाँ से मिली है? नलियासर जयपुर से मिली है। छठवां है यानी 9वां क्वेश्चन है कि 6000 मालवीय सिक्कों का भंडार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 6000 मालवीय सिक्कों का भंडार नगर सभ्यता से प्राप्त हुआ है। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि नलियासर की सभ्यता से 105 कुषाणकालीन सिक्के और सोने का बना सिंह का सिर प्राप्त हुआ है। नलियासर किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों ये रेड टोक के बारे में था 105, तो ये आपके नलियासर जयपुर वाला हो गया। तो दोस्तों नलियासर कहाँ पे है? नलियासर आपकी हो जाएगी जयपुर में। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, नौ भरतपुर की सभ्यता किस काल के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ताम्रयुगीन, महाभारतकालीन और वैदिककालीन सभी प्रकार के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। देश की लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों 12वें में आपके हो जाएगा सोनारी झुंझुनू से आपके लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियाँ प्राप्त हुई है। 13वां क्वेश्चन, शंख की तारासी चूड़ियाँ, अंगूठी लाजवर्द मन के राजस्थान के किस नवीनतम स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये प्राप्त हुए हैं बरौर सभ्यता से। बरौर सभ्यता से है वो आपके शंख की तरासी चूड़ियाँ, अंगूठी लाजवर्द मन के आदि है
वो प्राप्त हुए हैं। 14वां क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, कौन सा कथन गलत है? तो भागोर और तिलवाड़ा से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, सही है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित मध्यमिका की पहचान नगरी के रूप में की जाती है, सही है। बालातल से 11 कमरों वाला भवन और कुष्ठ रोगी का 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है, ये भी इसमें सही है। तो दोस्तों गणेश्वर राजस्थान का प्राचीनतम लोहाकालीन स्थल है, ये इसमें क्या है? गलत है। गणेश्वर है ताम्रयुगीन स्थल है, आपके लोहाकालीन स्थल नहीं है, तो इसमें आपके प्राचीनतम वाला नहीं है, ये इसमें 4 नंबर ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। बाकी तीनों ऑप्शन इसमें क्या है? सही है। 15वां क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि निम्न में से किस स्थल से लोहा गलाने के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? दोस्तों इसवाल, उदयपुर, सोनारी झुंझुनू, जोधपुरा, जयपुर, उपयुक्त सभी स्थानों से लोहा गलाने के प्रमाण मिले हैं। 16वां क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ताम्र उपकरण निर्यात किए जाते थे? तो दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ताम्र उपकरण कहाँ से निर्यात किए जाते थे? ये किए जाते थे गणेश्वर नीमकाथाना सिक्कर से। यूनानी दुहत्ती सिरोई सुराई और रोमन एम्फोरा यानी सुरापान किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? यानी दुहत्ती सुराई और रोमन एम्फोरा सुरापान जो मद्यपान करने वाले उपकरण थे, तो किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये प्राप्त हुए हैं आपके भीनमाल जालौर से। 18वां क्वेश्चन आपके सामने है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने विराटनगर की यात्रा की। ह्वेनसांग के अनुसार उसकी यात्रा के समय वहाँ कितने बौद्ध स्तूप मौजूद थे? ह्वेनसांग ने जब विराटनगर जयपुर की यात्रा की उस समय वहाँ पे बौद्ध स्तूप कितने मौजूद थे? ये बात इन्होंने पूछी है, तो वो थे आपके 8 बौद्ध स्तूप। 19वां है आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। आहड़ से बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमाण नहीं मिले हैं। यहाँ पे कहा मिले हैं, तो ये पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे स्थित है, सही है। आहड़ को ताम्रवती नगरी, आगाड़पुर, धुलकोट के नाम से भी जाना जाता है, सही है। आहड़ से प्राप्त 3 मोहरों पर आपके विहितविस और पलितसा और तातीय तोम सन अंकित है, जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। पलितसा और तातीय तोम और विहितम विस ये अंकित है, इनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। तो इसमें 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर सही है। इसमें 1 नंबर ऑप्शन क्या है? गलत होगा। 20वां क्वेश्चन कालीबंगा सभ्यता के बारे में असत्य कथन में पूछा है। क्या पूछा है? कालीबंगा सभ्यता के बारे में असत्य कथन में पूछा है। तो दोस्तों कालीबंगा से पूर्व हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल यानी तीनों का अवशेष मिलते हैं, सही है। और कालीबंगा से बौद्ध काल, मौर्य काल, कुषाण काल से संबंधित सामग्रियाँ प्राप्त हुई है, ये इसमें क्या है? गलत है। कालीबंगा से प्राप्त बेलनाकार मोहरें मेसोपोटामिया की मोहरें जैसी है, ये भी इसमें राइट है। और कालीबंगा के भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, न कि पक्की ईंटों का। ये भी आप याद रखना। कथन ये भी पूछा जा सकता है कि कालीबंगा सभ्यता के बारे में, तो पक्की ईंटें आ जाए तो आपको याद रखना है भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। 21वां क्वेश्चन कालीबंगा सभ्यता से संबंधित समय काल है। तो दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। 22वां क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान की किस सभ्यता से 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है? तो दोस्तों 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है, तो दोस्तों बताना है, जल्दी से बताइए। ये हुई आपकी कालीबंगा सभ्यता से। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। कोई गलती हो तो क्षमा करें।